सो वेलकम आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोटोटाइप्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर कि प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हो। सो ओके, तो आज की वीडियो भी थोड़ी बहुत जो है आपको मैं कोड जो है इसमें ऑलरेडी लिखा होगा, तो मैं आपको कोड को समझ के फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको प्रोटोटाइप चीज़ों को समझना है क्या है। जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट अपडेट होता गया, इक्मा स्क्रिप्ट आता गया, तो ये चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं छूटती गई। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिकली चीज़ों का यूज़ कम होता जा रहा है और इसका चीज़ आप प्रोटोटाइप आप जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत कभी से यूज़ करोगे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ में कि भाई प्रोटोटाइप की भी कोई चीज़ होती है। अगर आपको इंटरव्यू में कुछ पूछ ले कि प्रोटोटाइप्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कोडिंग विद कोड से पढ़ रहे हो, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए भाई। ओके, तो हम बात कर रहे हैं प्रोटोटाइप्स के अंदर की प्रोटोटाइप सबसे पहले हम बात करें कि जैसे कि आपको पता है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है। आप इसमें अटैच कर सकते हो न्यू प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर मान लो अगर हम अटैच करना चाहता हूँ मैं एक प्रॉपर्टी टू ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये कुछ एग्जांपल है। हम एक अच्छा एग्जांपल है मैंने लिया है, आप इसको वैसे ही समझ सकते हो। जैसे कि मान लो कि फंक्शन है, मैंने स्टूडेंट का नाम का फंक्शन लिया। ये दिस डॉट नेम, हम दिस की हम बात कर चुके हैं, अगर आपने पूरे पहले लेक्चर नहीं देखे तो दिस क्या होता है, कीवर्ड होता है जो कि आपको एक कॉल करने में काम आता है। जैसे कि मैंने लिखा दिस डॉट नेम जॉन, फिर मैंने लिखा दिस डॉट जेंडर मेल, फिर मैंने ये वेरिएबल्स लिया और मैंने लिखा स्टूडेंट वन, जिसको मैंने स्टूडेंट वन के अंदर एक न्यू स्टूडेंट बनाया। जिस स्टूडेंट वन जो है मेरा, उसकी जो डॉट एज है वो 15 की है। अब अलर्ट 50 स्टूडेंट की जो जो स्टूडेंट वन है उसकी डॉट एज करके इसको अलर्ट कर देना 15 की एज है। अब मैंने के लिए एक और वेरिएबल बनाया स्टूडेंट टू नाम से, यानी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू। इसके अंदर मैंने न्यू स्टूडेंट और फिर जो मैंने इसकी एज कितनी रख दी, अनडिफाइंड रख दी। अब तो इससे आपको क्या पता चल रहा है इसके अंदर, अगर हम इसको हम ट्राई, अगर हम इसको चाहो तो ट्राई एडिट भी कर सकते हो इस कोड को। तो हम इस कोड को भी ट्राई एडिट करके देख लेते हैं। तो ये जब अभी तक ओपन हो रहा है, तो जब तक हम इसको देखते हैं, एज यू सी अबव एग्जाम्पल, आपने देखा कि जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है इसमें एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन। तो वो इंस्टेंटली हमने क्या किया, उसको उस स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये अभी नहीं खुल रहा है, इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो प्रोटोटाइप बेसिकली इस चीज़ में यूज़ होता है कि चीज़ में होता है जैसे कि आपने पहले स्टूडेंट लिया, फिर दूसरा भी स्टूडेंट है, फिर तीसरा भी स्टूडेंट है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टेंस कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे स्टूडेंट है तो उसका नाम है और जेंडर क्या है, मेल है, फिर ऑब्जेक्ट वन इसकी एज ये है, फिर जो स्टूडेंट टू है ऑब्जेक्ट है उसकी, उसको अनडिफाइंड रख दिया हमने। तो क्या है, ऑब्जेक्ट टू इंस्टेंट इज नॉट हैव एन एज प्रॉपर्टी बिकॉज डिफाइंड ओनली द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम इसकी कोई ऑब्जेक्ट डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू की, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मुझे पता आपको समझ में नहीं आया, तो हम इसको और अच्छे समझते हैं। द आंसर इज, तो सो व्हाट डू यू इफ़ यू वांट टू ऐड न्यू प्रॉपर्टी, जब भी हम कोई चीज़ न्यू प्रॉपर्टी ऐड करते हैं एट लेटर स्टेज, तो हम एक फंक्शन विच इज़ विल बी शेयर करते हैं अक्रॉस ऑल द इंस्टेंस। ठीक है, उसको इंस्टेंस बोलते हैं, जिसका आंसर क्या है, प्रोटोटाइप्स। तो प्रोटोटाइप्स का यूज़ करने का तरीका, प्रोटोटाइप्स एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम एसोसिएट कर सकते हैं विद एवरी फंक्शन के साथ, हम हर फंक्शन के साथ। ठीक है, हर फंक्शन के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज़ ये सारी चीज़ होती हैं। पहले इसमें क्या होता है, फंक्शन होता है, फिर फंक्शन से क्या होता है, प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कुछ प्रॉपर्टी को, अटैच कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आप अक्रॉस ऑल द जितने भी इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर फंक्शन हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं प्रोटोटाइप का, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक प्रोटोटाइप का एग्जांपल है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नाम रखा मैंने स्टूडेंट। जैसे कि मैंने इसका नाम रखा मैंने दिस डॉट नेम, तो जॉन, एंड दिस डॉट जेंडर मैंने रखा मेल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट लिखूँगा, यानी इस वाले जो मैंने फंक्शन का नाम रखा है इसको मैं लेकर आऊँगा स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, डॉट प्रोटोटाइप डॉट एज 15। अब प्रोटोटाइप्स क्या है इसके अंदर, अब ये प्रोटोटाइप्स क्या करेगा, इसको जो कोड हमने पहले किया था उसको थोड़ा कुछ इतना लंबा हो गया था, जिसको हमने पहले इसको हमने पास करा था, पहले स्टूडेंट था, फिर स्टूडेंट वन, फिर टू। इसमें क्या हो गया, थोड़ा कोड कम हो गया, कम कुछ भी। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट एज 15 है। तो अब इससे क्या होगा, जैसे कि मैं जब भी मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू को जब भी मैं कॉल करूँगा, तो ये दोनों 15 ही शो करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट एज कितनी है, 15 है। तो एज हमेशा कितनी आएगी इसकी, 15। तो प्रोटोटाइप का बेसिकली ये ईजी है कि आप कितने भी आपके पास कितनी भी क्लास कितनी भी ऑब्जेक्ट हो, आप एक बार उसको
प्रोटोटाइप डिक्लेयर करके इनिशियलाइज़ कर सकते हो कि सभी के सभी 15 हैं। जैसे कि मान लो आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लो कि आपके 40 बच्चे हैं, 40 में से 20 बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी एज सेम है, ठीक है। हो सकता है ऐसे मे भी प्रोबेबिलिटी हो कि 15 की एज हो, तो उस तरह से हम उस केस में हम प्रोटोटाइप का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोटोटाइप क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट की जो प्रोटोटाइप एज है 15 है, तो यानी इसकी भी 15 है, इसकी भी 15 है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और प्रोटोटाइप को कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, पहले हम लगाते हैं ब्रैकेट, बहुत नीचे से लगाते हैं, पहले डैश डैश, फिर प्रोटो, फिर डैश डैश, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट हम जब भी क्रिएट करते हैं यूजिंग लिटिल सिंटेक्स है एक प्रोटोटाइप का, इसको आप याद रखो, कीवर्ड होता है इंक्लूड, आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। कुछ इस तरह से मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, आपके पास प्रोटोटाइप है, आप इंस्टेंस ऑफ एक, आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो आप प्रोटो एंड प्रोटो ये आप उसको लिंक कर सकते हो अपने प्रोटोटाइप से, ठीक है। आई होप वो चीज़ समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। जैसे कि ये समझ लो एक फंक्शन है, एक स्टूडेंट है, नाम जॉन है, जेंडर मेल है, वेर एक स्टूडेंट बनाया, ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट बनाया, कंसोल डॉट स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप, स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप, ये कुछ तरीके हैं प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन करने के। ऑब्जेक्ट है, अनडिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट है, और प्रोटोटाइप एंड प्रोटो है, तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। यही चीज़ें हैं बेसिकली प्रोटोटाइप में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने जाना कि प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली प्रोटोटाइप को ज़्यादा कोई यूज़ होता नहीं है। देखो आप गेट प्रोटोटाइप्स भी कर सकते हो, आप इसके अंदर गेट वो प्रोटोटाइप्स एंड यूज़ ऑफ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को यूज़ जब करते हैं जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो जावास्क्रिप्ट की जो इंजन है वो 2 थिंग्स पर काम करता है, फाइंड प्रॉपर्टीज़ मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस एन ऑब्जेक्ट। आप इसके अंदर इनहेरिटेंस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल जैसे टू स्ट्रिंग मेथड हो गया, इज़ नॉट डिफाइंड स्टूडेंट, तो हम इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टू स्ट्रिंग, तो आप प्रोटोटाइप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो प्रोटोटाइप्स क्या है। आप इसको अच्छे से एक्सेस कर लेना, आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये सारी चीज़ थी प्रोटोटाइप के अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज हमने जाना प्रोटोटाइप्स क्या होता है और किस तरह से करते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। गुड बाय।